पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,256 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,575 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता। डॉलर की कीमत 281 रुपए 57 पैसे पर आ गई। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा सऊदी अरब में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाबी हुई। दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल न चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। भारत की हर धर्मी बरकरार। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाक भारत फौजी कार्रवाई और जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है, उसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सिंध तास मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। मोदी का भारत में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। चीज़ें उतनी बिखर चुकी हैं, मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके, फैसला भारत के अवाम करेंगे। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूक जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। इजराइल ने गजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए। 71,000 बच्चों 17,000 माओं को इलाज मुआलजे की जरूरत है। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भी भरपूर हिमायत की जाए। विफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात में नई माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान। IMF वफ़द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से मुलाकात। दोनों ममालिक का मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इजहार। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान और भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और मुतवाज़िन शराकत दारी का ख्वाह है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। जम्मू कश्मीर के हल के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन व अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुतालिक भी इब्तदाई मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत, शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं और जिलाई कारकुनों पर बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में अपने ही जिलाई रहनुमाओं और कारकुनों को खरी खरी सुना दी। बोले मैं एमएनए हूँ, मेरा अपना एमपीए तक साथ नहीं दे रहा। ग्रुप में मैसेज करता हूँ, एमपीए जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है कि मुझे अब कोई फैसला करना ही होगा। जुनेद अकबर के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद पार्टी हलकों में हलचल मच गई। और लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। हादसे में 5 अफराद जमहक 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बागपुरा जीटी रोड आखिरी मिनट के करीब पेश आया। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस हुआ। हादसे के बाद तेज रफ्तार डंपर उलट गया। एक रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।